2003 से इन खेतों में हम फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल लगाते आए हैं। 20 साल हो चुके हैं और इन 20 सालों में हमने फूल गोभी और पत्ता गोभी की ऐसी कोई सी वैरायटी नहीं थी जिसका उपयोग नहीं किया हो। कुछ वैरायटी से काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिला और कुछ वैरायटियों से उम्मीद से कम उत्पादन देखने को मिला। अभी हमने 1.5 एकड़ के इस खेत में फूल गोभी की फसल लगाई है और थोड़े एरिया में पत्ता गोभी की फसल लगाई है। इस आधा एकड़ के खेत में फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल लगाई है। साथ ही साथ जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते कि हमारी सितंबर के महीने के लिए फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार है। कुछ ही दिनों में हम इनके पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करेंगे। हम बड़े पैमाने पर फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती करते हैं। अभी ठंड का सीजन आने वाला है और ठंड के सीजन की हमारी 3 मुख्य फसलें रहती है, पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली। ठंड के सीजन के लिए फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली की ऐसी कौन सी टॉप 3 वैरायटी है जिनसे हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है, यह जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम ठंड के सीजन के लिए फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली के लिए कौन सी किस्म का चुनाव करते हैं। यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर दें। सबसे पहले हम ठंड के सीजन के लिए फूल गोभी की टॉप 3 वैरायटी के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में पत्ता गोभी की और फिर हम ब्रोकली की टॉप 3 वैरायटी के बारे में चर्चा करें। फूल गोभी की ठंड के सीजन के लिए हमारी पहली वैरायटी है क्लोस कंपनी की माधुरी। फूल गोभी की वैरायटी क्लोस माधुरी की नर्सरी आप सितंबर के महीने से लेकर नवंबर के महीने तक लगा सकते हैं। इसके फूल का वजन 1.5 किलो से लेकर 2 किलो के बीच में रहता है। वह इसके फूल का रंग मिल्की व्हाइट रंग का होता है। इसकी फसल ट्रांसप्लांटिंग के 80 से 90 दिन के बाद हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। क्लोस माधुरी के 10 ग्राम सीड्स के पैकेट की कीमत हमें 540 रुपए के आसपास मिलती है। फूल गोभी की दूसरी वैरायटी पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। चलिए आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। अब हम बात करते ठंड के सीजन के लिए फूल गोभी की दूसरी वैरायटी। हमारी फूल गोभी की दूसरी वैरायटी है सेमिनस की गिरिजा। सितंबर के महीने में जो भी किसान भाई फूल गोभी की नर्सरी डालना चाहते हैं उनके लिए सेमिनस की गिरिजा सबसे बेस्ट चुनाव रहेगा। वैसे आप सेमिनस गिरिजा की नर्सरी अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी डाल सकते हैं। खेत में ट्रांसप्लांटिंग के 60 से 70 दिन के बाद में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। इस वैरायटी का फूल पत्तों से ढका हुआ रहता है, इस कारण हार्वेस्टिंग तक फूल का रंग सफेद होता है, इसलिए भाव भी अच्छा मिलता है। इस वैरायटी के फूल का वजन 1 से 1.5 किलो के आसपास रहता है। सेमिनस गिरिजा के 10 ग्राम सीड्स के पैकेट की कीमत आपको 455 रुपए के आसपास देखने को मिलेगी। फूल गोभी ठंड के सीजन के लिए हमारी तीसरी वैरायटी है सिजंता की सुहासनी। सिजंता सुहासनी की नर्सरी आप रबी के सीजन अक्टूबर व नवंबर के महीने में लगा सकते हैं। इस वैरायटी की नर्सरी 21 से 25 दिन के अंदर अंदर ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। वह ट्रांसप्लांटिंग के 70 से 75 दिन के बाद में आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती। इसके फूल का वजन 1.5 किलो से लेकर 2 किलो के आसपास रहता है। वह रंग सफेद होता है। 1 एकड़ से आपको एवरेज उत्पादन 120 से 130 क्विंटल तक ले सकते हैं। सिजंता सुहासनी 2000 सीड्स के पैकेट की कीमत 480 रुपए के आसपास आती है। ठंड के सीजन के लिए फूल गोभी की टॉप 3 वैरायटी जानने के बाद में अब बात करते हैं कि ठंड के सीजन के लिए पत्ता गोभी की टॉप 3 वैरायटी कौन सी है। पत्ता गोभी की हमारी पहली वैरायटी आती है सेमिनस कंपनी की ग्रीन वोयाजर। पत्ता गोभी की वैरायटी सेमिनस ग्रीन वोयाजर की नर्सरी आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगा सकते हैं। इसकी फसल 60 से 65 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के बाद में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। इस वैरायटी की एक खास बात यह है कि इसकी फील्ड होल्डिंग कैपेसिटी 15 से 20 दिन की, यानी कि अगर आप उस समय पर
अच्छा भाव नहीं मिल रहा है तो आप कुछ दिन के बाद में भी अपनी पत्ता गोभी की फसल को मार्केट में बेच सकते। इस वैरायटी के फूल का वजन 1.5 किलो से लेकर 2 किलो के बीच में रहता है और इसके 10 ग्राम के सीड्स के पैकेट की कीमत 220 रुपए के आसपास रहती है। ठंड के सीजन के लिए पत्ता गोभी की हमारी दूसरी वैरायटी है सेमिनस कंपनी की ही इंदु। इस वैरायटी की नर्सरी आप तीनों ही सीजन रबी, खरीफ और गर्मी के सीजन में लगा सकते हैं। जिन राज्यों में आप रबी के सीजन में इस वैरायटी की नर्सरी लगा सकते हैं, आप स्क्रीन पर इन राज्यों के नाम देख सकते हैं। तो इन राज्यों में रहने वाले किसान भाई सेमिनस इंदु की नर्सरी रबी के सीजन में लगा सकते हैं। सेमिनस ग्रीन वोयाजर की तुलना में सेमिनस इंदु की फसल हार्वेस्टिंग के लिए ट्रांसप्लांटिंग के 70 से 80 दिन में आती है। वह इसकी फील्ड होल्डिंग कैपेसिटी 20 से 30 दिन की। इसके भी फूल का वजन 1.5 किलो से 2 किलो के बीच में ही रहता है। वह इसके 10 ग्राम सीड्स के पैकेट की कीमत हमें 275 रुपए के आसपास मिलती है। ठंड के सीजन के लिए पत्ता गोभी की हमारी तीसरी वैरायटी है सेमिनस कंपनी की ही सेमिनस ग्रीन फ्लैश। रबी के सीजन में इस वैरायटी की नर्सरी आप गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व इन राज्यों में भी लगा सकते हैं। इस वैरायटी की फसल हमें अन्य वैरायटी की तुलना में 20 से 25 दिन पहले मिल जाती है, यानी कि खेत में ट्रांसप्लांटिंग के 50 से 57 दिन के अंदर अंदर आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। पर एक बात हमें जो देखने को मिलती है इस वैरायटी की, वह यह है कि इस वैरायटी की फील्ड होल्डिंग कैपेसिटी इन दोनों वैरायटी की तुलना में काफी ज्यादा कम है। लगभग 8 से 10 दिन की इसकी फील्ड होल्डिंग कैपेसिटी। जिन किसान भाइयों को नहीं पता है कि फील्ड होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, वह यह है कि जब आपकी फसल हार्वेस्टिंग पर आ जाती उसके बाद में आप कितने दिनों तक उस फसल को अपने खेत में रख सकते हैं या फील्ड होल्डिंग कैपेसिटी होती है। सेमिनस ग्रीन फ्लैश के फूल का वजन 1.5 किलो के आसपास रहता है। वह इसके 10 ग्राम सीड्स के पैकेट की कीमत 175 रुपए के आसपास देखने को मिलती है, जो कि सेमिनस ग्रीन वोयाजर और सेमिनस इंदु के 10 ग्राम पैकेट की तुलना में काफी ज्यादा कम। ठंड के सीजन के लिए फूल गोभी, पत्ता गोभी की टॉप 3 वैरायटी जानने के बाद अब बात करते हैं ब्रोकली की टॉप 3 वैरायटी कौन सी है। तो पहले नंबर पर आती है सकाता कंपनी की ग्रीन मैजिक, दूसरे नंबर पर आती है क्लोस फैंटेसी और तीसरे नंबर पर आती है पाहुजा सीड्स की टाइटेनिक। आज से कुछ वर्ष पहले हमने ब्रोकली के लिए सकाता कंपनी की ग्रीन मैजिक के बीजों का चुनाव किया था और हमें अच्छा उत्पादन भी देखने को मिला था। अभी हम फूल गोभी के लिए सेमिनस की गिरिजा वैरायटी का चुनाव करते हैं और हम आज से कुछ वर्ष पहले क्लोस कंपनी की माधुरी के बीजों का चुनाव करते थे। वही बात करें अगर पत्ता गोभी की, तो पत्ता गोभी के लिए हम सेमिनस कंपनी की ग्रीन वोयाजर के बीजों का चुनाव करते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की इन टॉप 3 वैरायटी के अलावा अगर आपके एरिया की कोई सी भी उन्नत किस्म है जिससे किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है, तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप उसी वैरायटी के बीजों का चुनाव करें। हाँ, इन वैरायटी के बीजों का चुनाव कर सकते हैं आप ट्रायल के लिए, और फिर अगर आप उस वैरायटी की तुलना में इन वैरायटियों का अच्छा उत्पादन देखने को मिले, तब आप बड़े पैमाने पर इन वैरायटी के बीजों का चुनाव। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारे 1000 लाइक्स के टारगेट को कंप्लीट करें। जो भी किसान भाई चैनल पर नया है तो वह इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी फूल गोभी, पत्ता गोभी या फिर ब्रोकली कौन सी ऐसी वैरायटी है जिससे आपको सबसे अच्छा उत्पादन अभी तक देखने को मिला था। इससे आपकी और अन्य किसान भाइयों की काफी ज्यादा मदद होती है। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।